कई सारे मामलों पे इनको पीछे झुकाया गया है। निजीकरण के मामले पे कई जो निर्णय इनको वापस लेने पड़े हैं। अभी उत्तर प्रदेश में बिजली का आंदोलन हुआ, निजीकरण के खिलाफ हुआ, सरकार को पीछे हटना पड़ा, अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। कोयला क्षेत्र का इन्होंने निजीकरण का फैसला लिया, वो इनको वापस लेना पड़ा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को जो निगमीकरण का फैसला इन्होंने किया, मजदूर आंदोलन पे गए और सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो सरकार बार बार पीछे हटी है और इस बार भी पीछे हटेगी। और किसान जो मजबूती के साथ अपनी लड़ाई को लड़ रहा है और तमाम जन संगठनों का, आम जनता का, सबका सहयोग किसानों को मिल रहा है, किसान आंदोलन को मिल रहा है। असल में ये तो इनका आए ही इसलिए हैं। इनका आज़ादी से लेकर अब तक का इतिहास देखिए। ये तो पार्टी वो है, ये आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे। जब आज़ादी आ गई तो उसे आई हुई आज़ादी को खून में डुबो दिया और एक देश के दो टुकड़े करा दिए। और आज़ादी से अब तक जितना भी इतिहास देखिए इनका, जितने दंगे हुए हैं उनमें कोई, सारी जांच रिपोर्ट जितनी बैठी हैं उन जांच रिपोर्ट कोई ऐसी नहीं है जिसमें इनका नाम ना हो, आरएसएस का नाम ना हो, इनका नाम ना हो एक भी। इनकी तरक्की जब होती है, इनका विकास तब होता है इस पार्टी का। ये ऐसा गिरोह है कि जब कत्लो गारत होगा, दंगे होंगे, तभी ये तरक्की करते हैं। कि किस तरीके से वो किसानों को डिफेम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। खाली इतना ही थोड़ा ही कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें तो विघटनकारी तत्व आ गए, इसमें तो खालिस्तानी आ गए, इसमें तो उग्रवादी आ गए, इसमें तो माओवादी आ गए, ये तो वामपंथ ने कब्जा कर लिया। आपने एक चीज़ थोड़ी देखी है, सरकार ने अभी जो 10 सूत्र जारी किए हैं, 10 सूत्रों पे जो कार्यक्रम वार्ता बंद करने के बाद और 10 सूत्र कार्यक्रम जो चलाया है, उसमें ये कार्यक्रम शामिल हैं। उसका पहला उद्देश्य यही है कि इसको किस तरीके से किसान आंदोलन में फूट डाले जाए। तो 10 किसान संगठन जो पालतू हैं उनको ला के राजनाथ सिंह ने बात की। उसके बाद ये पहला सूत्र है, उनका कोशिश की, लेकिन वो असफल हो गई। चिल्ला बॉर्डर पर उन्होंने एक को, जो भानुगुट है, उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका प्रदेश अध्यक्ष ही टूट गया अलग, दूसरा फिर वो जाम होने जा रहा है। तो वो उसके कहने से नहीं होगा। तो एक सूत्र उसका है इन्हें बदनाम करने। तमाम विदेशी कंपनियां जो हिंदुस्तान की खेती को कब्जा करना चाहती हैं, वो इनके साथ है, उनके दबाव में ये कानून बनाए गए। हिंदुस्तान के सारे जो पूंजीपति, बड़ा पूंजीपति है, वो हिंदुस्तान की खेती पर कब्जा करना चाहता है, हर उस धंधे को कब्जाना चाहता है जो खेती से जुड़ा है, उसका दबाव है। तो उनके दबाव में जो कानून बनाए हैं, इतना आसानी से थोड़े ही मोदी जी इसको चेंज कर लेंगे। वो तो जितना बड़ा आंदोलन उठ गया है, किसान उठकर खड़ा हो गया है, उन्हें ये भी पता है कि ये खाली किसान नहीं है, सारे ये जो यहाँ बैठे हैं खाली इतना ही किसान नहीं है, सारे देहातों में जो इनकी हालत होने लगी है, जो इन्होंने अभी 10 सूत्र कार्यक्रम चला के प्रचार करने का किया, चौपालों में क्या दुर्गति हो रही है इनका। अभी आपने तराई के क्षेत्र में देखा होगा, वहाँ क्या हालत हुई इनकी। असल में ये इसके चरित्र को, जो आपने बात की, ये इसके चरित्र को जाहिर करता है कि तमाम जनतंत्र को रौंद कर कानूनी कैसे बनाया है। कानून ऐसे बनाया है कि ये गैर कानूनी है, यानी हिंदुस्तान के संविधान में खेती और कृषि जिन्सों का व्यापार ये राज्य सूची में आते हैं। केंद्र सरकार इस पर कानून ही नहीं बना सकती, उसको धता बताते हुए सीधा केंद्रीय कानून बना दिया है। अब आप समझिए किस तरीके की सरकार हो सकती है, किसके दबाव में बनाया होगा। गंगेश्वर दत्त शर्मा, C2 नेता, CI2 लगातार किसानों को आंदोलन का समर्थन कर रहा है। आज हमारी जो गौतम बुद्ध नगर की टीम जो है गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के बीच में है। किसान आंदोलन को आज जो 22 दिन हो गए हैं, सरकार किसानों की जायज़ बात को सुनने को तैयार नहीं है। 3 जो कृषि कानून बनाए गए हैं, किसानों को मंजूर नहीं है। सरकार कहती है कि ये कानून किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं और किसान कहते हैं कि ये हमें जो है कानून नहीं चाहिए। तो सरकार वापस क्यों नहीं लेती? जब किसानों को ये कानून मंजूर नहीं है तो सरकार को इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। और सरकार जिद पे अड़ी हुई है, तो इसलिए किसान भी जिद पे है कि जब तक सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेगी, इन काले कानूनों को वापस नहीं लेगी, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। और ये गाजीपुर पे ही आंदोलन नहीं है, पूरे देश का किसान जो आज सड़कों पर है, दिल्ली के चारों सीमाओं पर जो किसान बैठे हैं,
हर राज्य हर ज़िले के अंदर किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो ये पूरे देश में किसानों को आंदोलन है। किसान लड़ रहे हैं अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर के। मजदूर संगठन CI2 भी लगातार किसानों को आंदोलन का समर्थन कर रहा है, उनके आंदोलन में शामिल हो रहा है। इसी तरह और दूसरे सामाजिक जन संगठन भी जो है किसानों के आंदोलन में शामिल है। सर 6 बार की वार्ता हो चुकी है किसानों की और सरकार के बीच में, लेकिन सरकार तो मान नहीं रही बिल्कुल भी। सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई जो जायज़ लड़ाई है और इस बार पूरा देश का किसान जाग गया है और ये लड़ाई जो है आर पार की लड़ाई है और इस सरकार को कई बार पीछे झुकाया भी गया है। ऐसा नहीं सरकार मानेगी नहीं, आज मानेगी नहीं तो कल मानेगी, मानना इनको पड़ेगा ही। देखिए सरकार किसान नहीं बनाती ना, किसान जो है और इन नीतियों के खिलाफ है जो कानून बनाए हैं वो तो यहाँ मैदान में लड़ रहा है, डट रहा है और पूरे देश भर में इसका विरोध कर रहा है। अब सरकार कहती है कि वो किसान हैं जो इसके पक्ष में हैं, जो इसको समर्थन कर रहे हैं सरकार की इस देश विरोधी कानून का, वो किसान हैं। अब ये तो सारी जनता देख रही है, सारा हिंदुस्तान देख रहा है, दुनिया देख रही है। किसान को भगवान और ये देवता बताएं, कुछ बताएं, सवाल है कानून क्या बना रहे हैं उसके लिए। कानून बनाएंगे कंपनियों के पक्ष में, कॉरपोरेट के पक्ष में, और इसको भगवान बताते रहेंगे बातों से, उससे क्या भला होगा इसका। इसके लिए मंदिर बना दीजिए, मंदिर खूब बना रहे हैं, लेकिन इसकी ज़मीन को हड़पने के लिए कानून बना रहे हैं कंपनी, जो कानून तमाम ज़मीनों को हड़प लेगी। तो ये किसके पक्ष में है? और जो वार्ता नहीं कर रहे हैं, आपने अभी सवाल किया कि ये इतने दिन से कर रहे हैं वार्ता, असल में उस पर दबाव किसका है? हाँ, सारी तरजीह ये इसमें ही नहीं, तमाम हवाई अड्डे उनके हवाले कर दिए, सारे बंदरगाह उनके हवाले हैं, हथियार बनाने के कारखाने उनके हवाले हैं, तमाम पब्लिक सेक्टर उनके हवाले किया जा रहा है। तो सारा अकेले 2 की ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, औरों को भी दिए जा रहे हैं, लेकिन अकेले इन 2 कॉरपोरेट्स को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। खेती में भी ये, इस कानून में भी यही तरजीह है सर, ये उनका कोशिश है। किसान परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगारी है, तंगहाली भी चल रही है, कोरोना में वैसे भी परेशानी है देश में, लेकिन जो देश की जो आम जनता है, जो जन है, वो खुल के विरोध नहीं कर पाता है सरकार का, और कहीं कहीं सरकार जो है अपनी बना भी रहे हैं। नहीं, खुल के ज़बरदस्त, अभी इसको क्या बोलेंगे आप, पूरे देश में इस समय विरोध हो रहा है जी। ये खुल के और बंद के क्या आप उसका लगाएंगे? सवाल ये है कि मीडिया का एक हिस्सा, माफ़ करेंगे हमें आप, कि मीडिया का एक हिस्सा बता क्या रहा है? किसान यहाँ बैठा हुआ है और वो बता रहा है इन्हें खालिस्तानी, मतलब मीडिया सही से काम नहीं कर रहा है। मीडिया एक पक्षीय काम कर रहा है ना, एक हिस्सा। आप लोग सोशल मीडिया वाले, ये थोड़ा अगर नहीं होते तो ये तो बिल्कुल अंधकार होता, ये तो पता भी नहीं चलता कहीं धरना आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तो उनकी मजबूरी हो रही है इसे देने की। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो ये तो कहीं जिक्र भी नहीं होता कि कहीं आंदोलन हो रहा है। और अभी 10 सूत्र में एक सूत्र यही है, सारे मीडिया को प्रधानमंत्री कार्यालय से एडवाइजरी जारी हुई है, और वो ये हुई है कि आप इनका जिक्र ही ना करें। अभी कह रहे हैं कि संसद में एक बार पास हो गया तो कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये जो मजदूरों के कानून थे ये भी संसद में पास हुए थे, उनको ख़त्म कर दिया। अभी हाल में बनाया, इसको ख़त्म नहीं कर सकते। वो कानून भी तो संसद में पास हुए थे जिनको इन्होंने अब ख़त्म कर दिया। सारे कानूनों को बदल के किसके पक्ष में बदल दिया? वो कानूनों को, ये जो हाल है उन्हीं के पक्ष में बदल दिया है, कॉरपोरेट्स के पक्ष में बदल दिया है। जैसे यहाँ सारा किसानों को ख़त्म करके खेती पर कब्जा करने का रास्ता खोल दिया है, ऐसे ही सारे लेबर को, यानी इंसानों को फिर से बैल की तरह जोतने का रास्ता खोल दिया। वो मनमाने तरीके से कितने घंटे जोतेंगे, कितने रास्ता करेंगे। वो आंदोलन कमजोर हो गया? कमजोर नहीं, मजबूत हो रहा है। उधर उनको चिंता हो रही है। आपने देखा जिस दिन हड़ताल हुई है, सरकार से 6 दौर की आप लोगों की बातचीत हुई है, क्या उसमें मजदूरों की भी बात रखी गई है? क्या मजदूरों की, देखिए अलग अलग आंदोलन है। मजदूरों की बात जब रखी गई थी, सारा देश का किसान सड़कों पे था। 26 तारीख को जो वो हड़ताल हुई, सारे देश का किसान उनके समर्थन में था। अब जब किसान लड़ रहा है तो सारा मजदूर उनके समर्थन में आ रहा है देश भर से। यहाँ तो हम, आप बताइए, आप कह रहे हैं पर सड़क पे दिखाई नहीं दे रहा। मजदूर और किसान का तालमेल तो नजर नहीं आ रहा। नहीं, हर जगह लड़ भी रहे हैं कि ये तो जातीय आंदोलन है। आप देखिए, अगर उदाहरण में बताऊं, नज़दीक का है बुलंदशहर का, जो 26 तारीख को 12 जगह पर किसान सभा ने रोड जाम किया था। बुलंदशहर जिला यहाँ से थोड़ी दूर।